माँ और पत्नी में क्या अंतर होता है मैं बताता हूँ। ईश्वर घर घर जाकर के सबको प्यार नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और ईश्वर घर घर जाकर के सबको काबू में नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने पत्नी बनाई। क्या आपको पता है कि पुरुषों को इतना हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि वो दिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हर बार सच्चा प्यार हो जाता है, वो भी दिल से। कल एक भाई साहब मुझे मैसेज किए और कहे कि सूरज जी, अपने वीडियो के माध्यम से एक बात लोगों से बता दीजिए कि नए साल में जिसको जहां घूमने जाना है वहां जाए, चुपचाप जाए। ये बार बार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करके दूसरों के घरों में क्लेश ना मचाए। एक बार केजरीवाल ने घोर तपस्या की, यह देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, अपना मनचाहा वर मांगो। केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोदी इस्तीफा दे दें। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। तभी दूसरे दिन ललित मोदी आईपीएल से इस्तीफा हो गया और तीसरे दिन केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी और भोलेनाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोस्तों की अलग ही टेंशन होती है। कह रहा है कि लव मैरिज करना चाहता हूं पर घर वाले मना कर रहे हैं। बीवी कह रही है कि थाने में बंद करवा देगी और बच्चे कह रहे हैं कि हम नई मम्मी को जहर दे देंगे। शादियों में जिस आंटी के पास शगुन इकट्ठा करने वाला थैला होता है, वो भी अपने आप को वित्त मंत्री से कम उस दिन नहीं समझती है। कल मेरे दोस्त ने कहा कि आज मैं एक पराई स्त्री से टकरा गया। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? तो दोस्त ने बोला कि उस महिला ने कहा कि देखकर नहीं चल सकते क्या? तो मैंने कहा कि मैं पराई स्त्री को नहीं देखता। औरत की बुराई सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। आदमियों का क्या, किसी को भी देखा सबको वाओ ब्यूटीफुल बोल ही देता है। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? बच्चा उत्तर प्रदेश का था, बोला कि सर इसमें कवि इस सारांश में यह कहना चाह रहा है कि पत्नी शांत बैठी है, उसको छेड़ो मत। भाई अब बहुत हो गया, तुम लोग बस मुझे 3-4 दिन दो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं। अगर पूरा का पूरा साल ना बदल दिया तो कहना। जो लोग शादीशुदा जीवन से परेशान हैं, उनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप शादीशुदा जिंदगी से इतने परेशान हैं तो हर साल इतने धूमधाम से सालगिरह क्यों मनाते हैं? जो भी मेरी तरह कुंवारे दोस्त हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शादी हमेशा अपनी पसंद की लड़की से ही करनी चाहिए। घर वालों का क्या, वो तो 1 साल बाद खुशखबरी सुनकर खुश हो ही जाएंगे। जिन लोगों को बार बार प्यार हो जाता है, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि इश्क की नाव में उस दिन छेद हो जाता है जिस दिन प्रेमिका अपने से भी खूबसूरत सहेली से मिलवाती है। भैया, हम लड़कों का जीवन बहुत ही कठिन है। जब तक हम लोग कैरियर बना करके अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक हमारे क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। एक बात मैं सभी पतियों से बता देना चाहता हूं कि नया साल आ रहा है, इसलिए ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि साल ही बदलेगा, घरवाली वही रहेगी, इसलिए घरवाली से खूब प्यार करें। देखिए, सर्दियों का मौसम आ गया है और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, वरना डॉक्टर और उनके बच्चे आपके पैसों से ड्राई फ्रूट खाएंगे। एक गधा कुत्ते से कह रहा था कि मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है।
कुत्ते ने कहा कि तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधे ने कहा कि मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती है तो वो कहता है कि तेरी शादी गधे से हो जाए। बस इसी उम्मीद से आज तक टिका हूं। अगर आप रोजाना 1 गिलास पालक, 1 गिलास करेला और 1 गिलास लौकी का जूस पिएंगे तो न केवल आपका वजन कम होगा बल्कि आपके जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। आजकल के ये बच्चे लाइट होने के बावजूद भी नहीं पढ़ते। हमारे समय में बारिश की बिजली गिरते ही 4-5 चैप्टर लपेट देता था। बस आज इतना ही फेंकूंगा, आगे का कल फेंकूंगा। पता है, लड़के बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी भी एक लड़की की खातिर दूसरी लड़की को नहीं छोड़ते, बस उन दोनों को एक साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक औरत ने दूसरी मोटी औरत से कहा कि तुम्हें अपने मोटापे का एहसास हुआ? मोटी औरत ने कहा हाँ हुआ। तो पहली औरत ने कहा कि तुम्हें ये एहसास कब हुआ? दूसरी मोटी औरत ने कहा कि मुझे एहसास तब हुआ जब धोबी को कपड़े देने के बाद धोबी ने कपड़े वापस करते हुए कहा कि ये लीजिए मैडम, हम कपड़े धोते हैं, टेंट नहीं। जो भी पति लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में लोन अवश्य ले लेना, चाहे 2% ब्याज अधिक देना पड़े, पर गलती से अपने घरवाली से उधार मत मांगना। कल एक मोहल्ले के अंकल मिल गए, बोल रहे हैं कि मैं जल्दी सुबह उठकर कभी घूमने नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है कि जब धरती ही घूम रही है तो मैं घूमने का कष्ट क्यों करूं। क्या आपको पता है कि हीर और रांझा की लव स्टोरी इतनी लंबी क्यों चली थी? क्योंकि उनके जमाने में ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं था। गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, पर बीवी ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ऐसे कैसे चलेगा बाबू भैया? बेलन भी भाई साहब एक विचित्र यंत्र है जिससे रोटी गोल होती है और पति सीधा। एक बार संता पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। बंता ने पूछा कि पेड़ पे उल्टे क्यों लटके हो? संता ने कहा कि सिर दर्द की दवा खाई है, गलती से कहीं पेट में न चल जाए इसलिए उल्टा लटका हूं। पिछले दिनों एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगा था, उस पर लिखा था हा हु प्र। तभी एक पुलिस वाले ने नेताजी के ड्राइवर से पूछा कि इस प्लेट पर हा हु प्र का मतलब क्या है? तभी ड्राइवर ने कहा कि इसका मतलब है हारे हुए प्रत्याशी। भाई साहब, ठंड इतनी बढ़ गई है कि आज नहाते समय गलती से ठंडा पानी ऊपर डाल दिया। शुक्र ये था कि दरवाजा बंद था, आत्मा छत से टकराकर वापस आ गई। समय बदलता है, समय कभी किसी का सगा नहीं होता। अंग्रेज गवर्नर को जिन कपड़ों में देखकर लोग डर जाते थे, आज उन्हीं कपड़ों को हमारे यहाँ बैंड बाजा में बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आजकल की बहुओं का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक आधुनिक बहू ने आधुनिक सास के पैर छूते हुए कहा, सासू माँ मैं आपको लाइक करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। सासू माँ ने कहा, सदा व्हाट्सएप पवती भवा, फेसबुक नहाओ, इंस्टाग्राम फॉलो। आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि फल सब्जी खाओ, कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अब इन्हें कौन बताए कि आजकल फल और सब्जी खुद दवाई खाकर बाजार में आ रहे हैं।